अरे अम्मा, आप काहे कर रही है? लाइए हम कर देते हैं। रात के बर्तन तेरे को दिखे नहीं अभी तक यहाँ पड़े, अब बोल रही है मैं कर देती हूँ। जाके चाय बना। वो अम्मा, हमारी रात को तबीयत ठीक नहीं थी और मंजू ने कही थी कि वो हमारे लिए बर्तन कर देगी, इसलिए हम चले गए थे सोने। तू भी कामचोर और तेरी मंजू भी कामचोर। जाके चाय चढ़ा, सब इंतजार कर रहे होंगे। ये मैं बर्तन धो लूंगी, जा। जे हमारी सासू माँ है, बिमला देवी। सुनने में इनकी जबान वैसे तो बहुत कड़वी है, हमेशा किसी न किसी बात पे बिगड़ती ही रहती है, मगर परिवार में जे ना हो तो कुछ ना हो। सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रहता है इनको। अरे मंजू, ध्यान ना हो अभी तक? कॉलेज ना जाना उसे आज क्या? सबसे लड़ झगड़ के कॉलेज का एडमिशन करा, पर सारा ध्यान ना उसका सोने में ही है। अरे नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है, उसका पूरा ध्यान पढ़ाई पर है। तू ना उसकी वकील मत बन, चाय पे ध्यान दे, कहीं चीनी की जगह नमक ना डाल दे। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। अच्छा ये सब छोड़, जा जल्दी जा, अम्मा को देखने दे। तू तैयार है, नहीं तो फटने वाली है। थैंक यू भाभी। ये है इस घर की जान, इस घर की अंग्रेज, हमारी ननद मंजू। जे ननद कम, हमारी दोस्त ज्यादा है। जे ना होती तो शायद इस घर में हमारा मन कभी ना लग पाता। जी जेठ जी, चाय। ये है हमारे जेठ जी, अंकुर। सरकारी नौकर है, घर और ज्ञान में इनकी बहुत इज्जत है। थोड़े सख्त है, गुस्से वाले भी है, लेकिन परिवार का बहुत ख्याल रखते हैं। देवर जी, चाय। थैंक यू भाभी। जे है हमारे देवर जी, प्रशांत। स्वभाव में चंचल और पढ़ाई में तेज। खाली चाय लाई है, साथ में कुछ ना ला सकती थी? अरे माँ जी, लाई तो हूँ टोस्ट। बहू हूँ मैं घर की, ध्यान रखती हूँ मैं। हाँ, बड़ा ध्यान रहता है तुम्हें। हाँ भैया। थैंक यू भाभी। जी अम्मा, चाय। हाँ। लेकिन हमारी कहानी यहाँ से शुरू ना होती। हमारे पति रवि भी सरकारी नौकर है और सरकार का काम तो सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए वो अगले ही सुबह नौकरी के लिए हमें अकेला छोड़ शहर चले गए और हम यहाँ अपने परिवार के साथ, इतने लोगों के साथ भी अकेले ही रह गए। अब हमारी ज़रूरत समझने वाला और हमारे साथ देने वाला बस एक ही था।
कितनी गर्मी हो रही है। एक काम करती हूँ, खिड़की खोल देती हूँ। अब तो हमें खिड़की पे खीरा देख हैरानी भी नहीं होती है। रोज कोई ना कोई यहाँ खीरा रख के चला जाता है। शायद जानता है कि हमें इसकी जरूरत है, लेकिन ये है कौन, हम ये जानना चाहते हैं। सही है, गलत है, कोई फायदा उठाने वाला है, आखिर ये है कौन? वैसे ये सिलसिला उस रात के बाद ही शुरू हुआ था। जी आप? क्या बात है, तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? जी वो हमें दीदी से कुछ काम था और हमें नींद भी नहीं आ रही थी, तो हमने सोचा कि उनसे कुछ आके बातें कर लें। देखो, रवि के यहाँ पे ना होने पे तुम्हें उसका जो दुख है वो हम महसूस कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं, और जो तुम्हारी इस समय मनोदशा है उसे भी हम देख पा रहे हैं। देखो, हम बस इतना कहना चाहते हैं, हम तुम्हारे इस अकेलेपन को दूर करने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। कुसुम, हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। देख, मैं समझता हूं तुम्हारे अकेलेपन को, लेकिन तुम्हें कुछ वक्त और संयम रखना पड़ेगा और सब्र करना होगा। बहुत जल्दी रवि आ जाएगा और तुम्हारे जो अकेलापन है ना, हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जी। आज का जो इंतजार है, कल का मजा होगा, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। उस दिन हमें समझ आ गया था कि हमारा दिमाग खराब हो चला है। हम अपने देवता समान जेठ जी के बारे में ऐसा वैसा सोचने लगे थे। हमको अपने आप से डर लगने लगा था और समझ नहीं पा रहे थे कि हम करें क्या और किससे मदद मांगे। कौन है जो हमें अपने ही ख्यालों से बचा सकता है? भाभी, ये लो, हम खीरा ले आए हैं। अरे ये कहाँ लेकर जा रही है? अपने लिए। देखिए, अब से मैं सिर्फ सैलेड पे डाइटिंग करूंगी। किसी को बताना मत। मेरी मानो तो आप भी खीरे से ही काम चलाओ। अरे कुसुम। हाँ।